ईश्वरी की अभियान की तरफ से स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रेकी को सीखना चाहते, पहले से शुरुआत से रेकी को सीखना चाहते। वास्तविकता में रेकी विद्या क्या है, ये कैसे काम करती है, इसको कौन सीख सकता है, इसे हमें क्यों सीखना चाहिए, सीखने के बाद हमें क्या मिलेगा, सब कुछ। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं क्लियर करूं, काफी लोग रेकी शब्द को लेकर भी विचलित है। कंफ्यूजन है रेकी शब्द को लेकर कि रेकी वास्तविकता में क्या है। तो दोस्तों आज हम सब कुछ देखेंगे, पहले से लेकर आखिरी तक के। मैं आपके साथ में रेकी के बारे में ऐसे ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आपको उसके बाद में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा रेकी सीखने के लिए। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविकता में रेकी क्या है। दोस्तों रेकी ये उपचार पद्धति है। पुराने जमाने में हमारे शास्त्रों में, ऋग्वेद में और यजुर्वेद में, अथर्ववेद में भी लिखा गया है, अयम में हस्ते भगवान आयम भगवत्तराय, अयम में वेश भैजस्य शिव भीम दर्शनायम। इसका मतलब होता है कि मेरा हाथ औषधि युक्त है, मेरे हाथों का स्पर्श औषधि समान है, ईश्वर समान है। तो दोस्तों इसका मतलब एक ही हुआ कि हमारे शास्त्र भी इसी की तरफ इशारा करते कि हमारे हाथों में कुछ है। और रेकी का मतलब वही है कि आपके हाथों में कुछ है। रेकी सीखने के बाद होता क्या है, आपके हाथों से ये ऊर्जा निकलती है, आप हाथ रखते हो, व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। इसी को रेकी कहते हैं। और रेकी में छोटे से लेकर बड़ी बीमारी तक के उपचार दोस्तों किए जाते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल है। हजारों करोड़ों लोग रेकी सीख रहे हैं, रेकी उपचार कर रहे हैं। हेडेक से लेकर कैंसर तक की बीमारियों को हमने ठीक होते हुए देखा है। इवन गैंग्रीन जैसे खतरनाक बीमारियों को भी हमने ठीक होता हुआ देखा है। ये पूरा प्रैक्टिकल है, इसके प्रूफ है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं। हमारे गुरुजी ने हमें बताया था प्रूफ के साथ में कि उस व्यक्ति के गैंग्रीन में पैर काटने के लिए बोला गया था, लेकिन उसने अपना खुद का रेकी उपचार करने के बाद में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तो ये ऐसी अगर चमत्कारिक विद्या हम सीखने जा रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो खुद के लिए एक ताली बजाइए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वन बाय वन लेकर एक एक विषय को लेकर आपके साथ आऊंगा दोस्तों। एक करके एक के बाद एक विषय को हम सीखेंगे और हम रेकी को पूरी तरह से समझेंगे। रेकी एक शब्द जो है ना, ये हमारी फौज होती है उन्हीं के बारे में भी जोड़ा जाता है। हमारी जो फौज होती है वो क्या, रेकी का दूसरा मतलब है किसी की इंफॉर्मेशन निकालना, तो लोग उसको भी रेकी बोलते हैं। रेकी उपचार पद्धति है, जैसा कि होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदा है, नाड़ी शोधन है, नाड़ी चेक करके बताना है, जो भी है, जड़ी बूटी है, बहुत सारी पद्धतियां हैं। उसी तरह रेकी भी एक उपचार पद्धति है। लेकिन वास्तविकता में रेकी दोस्तों क्या है, रेकी ये तरंगों का विज्ञान है। बस इस बात को आपको सिर्फ समझना पड़ेगा, आप रेकी सीख गए। जैसा कि रेकी को बोलते हैं जापानी वर्ड है, रेकी शब्द जो है जापानी है। हमारी भाषा में इसको अगर बोलना रहा तो हम इसको बोलेंगे यूनिवर्सल डिवाइन हीलिंग पावर, ब्रह्मांड की उपचार करने वाली ऊर्जा, सार्वभौम ऊर्जा, सार्वत्रिक ऊर्जा, जो भी नाम दे दो। रेकी तो प्यूरिफाइड होकर हमारे पास आ गई ना। हमने हमारे देश की ऊर्जा को, हमारी देश की विद्या को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाहर से आई रेकी शब्दों को हमने ऐसा स्वीकार कर लिया और आज हजारों रुपए देकर हम सीख रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। स्पर्श चिकित्सा सीखने का है तो आप बोलेंगे कुछ नहीं है उसमें, स्पर्श चिकित्सा में। और रेकी सीखने का बोलेंगे तो हाँ रेकी तो बहुत बड़ी चीज है। स्पर्श चिकित्सा ही रेकी है। इसको हमारे शास्त्रों में स्पर्श चिकित्सा का ही नाम है। हमारी रेकी हमारे पास क्यों आ गई? क्योंकि रेकी को सीखना पहले बहुत मुश्किल था। 21 दिन का ध्यान उपवास करना पड़ता था, फिर कभी आप रेकी सीख सकते थे। दीक्षा दी जाती थी, शक्तिपात दिया जाता था। आज भी शक्तिपात होता है, आपका भी होगा। किस तरह होगा हम बताते हैं, आगे बने रहना। जी हाँ दोस्तों, तो रेकी सीखना इतना मुश्किल था कि कोई लोग रेकी सीख नहीं सके। थोड़े बहुत लोग सीखे, उन्होंने भी छोड़ दिया और बाद में कुछ दिनों के बाद में ये विद्या भारत से लुप्त हो गई। फिर ये भारत में आई कैसे? डॉक्टर मिकाओ उशी, जिन्होंने रेकी का आविष्कार किया। एक दिन क्या हुआ, वो पढ़ा रहे थे स्कूल में, वो स्पिरिचुअल टीचर थे, डॉक्टर भी थे। बच्चों ने उनको सवाल पूछा, सर जीसस क्राइस्ट हाथ रखकर उपचार करते, क्या हम नहीं कर सकते हैं? उनके पास सवाल का जवाब नहीं था। प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल के पास भी नहीं था। फिर वो मठों में गए, संतों के पास गए। इतना करते करते पूरे देश का, और नहीं करते करते वो जहां जाना था वहां गए, लेकिन उनके सवाल का जवाब उनको मिला ही नहीं।
बाद में वो इंडिया आए। इंडिया आने के बाद में तिब्बत में एक हमारा संस्थान है, बुद्धिस्ट संस्थान है, वहां पर उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया। कमल सूत्र नाम की किताब थी, उसके अंदर उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया। उन्होंने भारत में भी रेकी सीखी, बुद्धिस्ट संस्थान में, तिब्बत में, और वहां से वो जापान गए। उस किताब का उन्होंने ट्रांसलेशन किया। उसमें लिखा था कि 21 दिन का ध्यान उपवास करना पड़ता है। उपवास करने के लिए डॉक्टर मिकाओ उसी पर्वत पर जाने का उन्होंने डिसाइड किया। माउंट कुरामा यामा पर्वत का नाम है। उनका एक फ्रेंड था रोबोट करके। रोबोट को बोला कि मैं 21 दिन के लिए ध्यान साधना करने के लिए जा रहा हूं, अगर मैं 21 दिन तक नीचे नहीं आऊं तो मेरी क्रियाक्रम कर लेना, लेकिन मैं तो इसको प्राप्त करके रहूंगा। तो दोस्तों, इस बात से एक आपको सीख मिलती है कि जब हम कोई भी बात करने का ठान लेते हैं तो हम उसको प्राप्त करते ही करते हैं। अगर आज आपने ठान लिया कि मुझे रेकी सीखनी है, इसी ऑनलाइन सीखनी है, इसी चैनल पर, विश्व रेकी अभियान पर, तो दोस्तों मैं वादा करता हूं आपसे, आप रेकी सीख जाएंगे। आपका शक्तिपात भी होगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। आपका शक्तिपात भी होगा विना मूल्य, कोई टेंशन नहीं। तो दोस्तों, बाद में क्या हुआ कि उन्होंने 21 दिन का उपवास और ध्यान करने के लिए माउंट कुरामा यामा पर चले गए। उनके पास में 21 दिन का ध्यान उपवास करने के लिए कोई अलार्म नहीं था, घड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था। उन्होंने 21 पत्थर जमा किए, एक एक पत्थर फेंकते थे। 21वां पत्थर फेंकने लगे दोस्तों, मूर्छित होकर गिर गए। और मूर्छित होकर क्यों गिर गए? क्योंकि 21 दिन ना कुछ खाया था ना पिया था। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद, कुछ ही 30-35 मिनट के बाद में एक ऐसा चमत्कार होगा कि डॉक्टर मिकाओ उसी उठकर बैठ गए और उन्होंने देखा कि मेरे शरीर को तो कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि उपवास किया ही नहीं, ध्यान, वो उपवास, वो पानी नहीं पीना, खाना नहीं पीना, खाना नहीं खाना, वो कुछ भी उनको लगा नहीं। वो एनर्जेटिक लग रहे थे दोस्तों। वो इतने खुश थे कि वो दौड़ने लग गए। दौड़ते दौड़ते पर्वत से नीचे आ रहे थे, पाँव में ठोकर लग गई। अंगूठे को ठोकर लगने के बाद खून निकल गया। वहां पे कुछ ब्लेंडेज नहीं होने के कारण उन्होंने अपना अंगूठा अपने हाथ में पकड़ा और वहां पर पेन हो रहा था जोर से, और देख रहे थे कुछ बांधने के लिए कपड़ा वगैरह मिलता है क्या, तो वहां पे कुछ भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, उनको लगा कि मेरा जो पेन था अंगूठे का वो निकल गया। और जब उन्होंने हाथ हटाया दोस्तों, तो ना पे वहां पे कोई पेन था, ना पे वहां पे कोई निशान था, और ना ही वहां कोई खून था। तो ये चमत्कार पहला हो गया डॉक्टर मिकाओ के जीवन में। बाद में नीचे गए, भूख लगी थी, होटल में बैठे, मालिक को बोला मुझे खाना दीजिए। मालिक की बेटी रो रही थी, दांतों में सूजन थी, दांतों में पेन था। मिकाओ ने बोला क्या मैं आपकी बच्ची के गाल पे हाथ रख सकता हूं? बोले ठीक है महाराज, रखिए, तब तक मैं खाना बनाता हूं। उन्होंने जैसे बच्चे के गाल पे हाथ रखे दोस्तों, बच्ची के गाल की सूजन तो कम हो ही गई, लेकिन उसका पेन भी निकल गया और बच्ची खेलने लग गई। दूसरा चमत्कार। तीसरा चमत्कार, डॉक्टर मिकाओ रोबोट के यहाँ गए। रोबोट बीमार हो गया। बीमार होने के बाद में डॉक्टर मिकाओ ने देखा कि क्या बीमारी है, तो उनके रिपोर्ट्स देखकर उनको पता चला कि इसको तो असाध्य रोग है, मतलब ये इम्पॉसिबल डिसीज है, ये तो मर जाएगा, ये तो जिंदा रह ही नहीं सकता ये डिसीज के कारण। लेकिन डॉक्टर मिकाओ ने उनका भी इलाज रेकी के माध्यम से किया और 21 या 22 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर मिकाओ ने रोबोट को ठीक किया। दोस्तों, ये तीसरा चमत्कार हो गया। मैडम हवाई टाकाटा जो कि यूएस से अपना इलाज करने के लिए जापान आई थी, डॉक्टर मिकाओ के यहाँ गई, उसका इलाज भी जापान में कहीं नहीं हुआ, और फिर वो अपना इलाज करने के लिए डॉक्टर मिकाओ के पास गई। तो डॉक्टर मिकाओ ने क्या कर दिया, उसको रेकी सिखा दी। और रेकी सिखाने के बाद में मैडम हवाई टाकाटा वहां से यूएस गई। यूएस से रेकी प्यूरिफाइड होकर एक नया नाम लेकर इंडिया में 1970 में आई। रेकी हीलिंग फाउंडेशन दिल्ली में हमारे गुरुजी और गुरु माता है डॉक्टर एनके शर्मा, माता सविता शर्मा, जो कि संचालक है आरएचएफ के। हमने भी आरएचएफ से रेकी सीखी है दोस्तों। हमें गर्व है, अभिमान है कि हमने ऐसे गुरु से रेकी सीखी जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं मेरे गुरुजी का आइडियल स्टूडेंट हूं, क्योंकि मैंने रेकी को एज इट इज आगे बढ़ाया। किसी ने कृष्णा रेकी, किसी ने शंकर रेकी, किसी ने दुर्गा रेकी, किसी ने ढमका रेकी, किसी ने टमका रेकी नाम दे दिया, लेकिन मेरे गुरुजी ने कभी रेकी का नाम नहीं बदला। और मेरे गुरुजी के कदमों पे, कदम के निशानों पे मैं चलते चलते मैंने भी रेकी का नाम नहीं बदला, और मैंने रेकी का नाम रख दिया विश्व रेकी अभियान। ये पूरे विश्व का अभियान है, मेरा नहीं है, ये किसी का नहीं है। सारे जग को रेकी सिखानी है। घर घर जाकर, मेरे गुरुजी का नारा है घर घर रेकी, हर हर रेकी। मेरा नारा है घर घर रेकी, विश्व भर रेकी। तो दोस्तों, 1970 के बाद इंडिया में ये इसकी सुगंध घर घर फैल रही है, और अभी तक करोड़ों लोग सिखा रहे हैं, करोड़ों लोग सीख रहे हैं। सभी लोग अच्छा सिखाते हैं। कोई भी रेकी के गुरु है ना, वो उनके इसमें अहंकार नहीं होता।
क्रोध नहीं होता उनके पास, अहंकार नहीं होता, वो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सहजता से आपको सिखा सकते हैं। आप कहीं पर भी सीखिए, कहीं पर भी सीखिए, कोई बात नहीं। विश्व रेकी अभियान लगातार 3 साल से रेकी को ऑनलाइन और ऑफलाइन विना मूल्य सिखा रहे हैं। रेकी के कुछ लेवल हम विना मूल्य करते हैं, जो आगे के डीप वाले लेवल होते हैं उसका हम थोड़ा बहुत एनर्जी एक्शन लेते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम रहता है। दोस्तों, रेकी फ्री नहीं सीखना चाहिए। डॉक्टर मिको उसुई ने इसमें एक नियम बनाया है जिसको आदान प्रदान का नियम बोलते हैं। दक्षिणा का नियम है, आप भी जानते हो। कोई पूजा करते, कोई सब्जी लेते, कपड़ा लेते, हम दक्षिणा देते हैं ना, एनर्जी एक्शन देते हैं। देना जरूरी है, लेकिन कितना देना जरूरी है ये भी कुछ किताब में नहीं लिखा था। इसीलिए मैं आदान प्रदान के नियमों को तो मैं समझ गया, लेकिन कितना लेना था उसके कारण मैंने एक सीमित अमाउंट रखा कि इसको कोई भी बियर कर सकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति रेकी का आगे के लेवल भी कर सकता है, ऐसा अमाउंट मैंने रखा है। मेरा अमाउंट कम है, इतना मैं पक्का अभी बोलता हूं। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप मेरे साथ सीखो। आपको जहां अच्छा लगता है वहां सीखो, लेकिन रेकी सीखो दोस्तों, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको सीखना ही पड़ेगा। रेकी आपको क्या करती है? रेकी आपको स्वस्थ करती है, मतलब 100% दवाओं से मुक्त करती है। दूसरी चीज, रेकी आपको खुश और आनंदित रहने की चाबी देती है दोस्तों। हंसते कैसे, खेलते रहना, मुस्कुराते कैसे रहना, इसके लिए चाबी रेकी आपको देती है। और रेकी तीसरी चाबी देती है दोस्तों आपको अमीर बनने की। आप अमीर बन सकते हो रेकी सीख कर। क्या बात है यार, फिर तो रेकी सीखनी चाहिए। सारे विश्व का ज्ञान, ये मेरी कविता है दोस्तों, इसका आनंद लेना, 1 मिनट की है। सारे विश्व का ज्ञान, हर समस्या का समाधान है तेरे ही अंदर, है तेरे ही अंदर। तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर? अरे जिया अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा मेरे भाई, अब तो जाग जा। अरे लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा तू, अब तो भाग जा। आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना, आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना। बीज डाले है खुशियों के, फूल खुशियों के ही है खिलना। धनवान बनना तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे मांग ले उसको प्यारे, वो देने को तैयार है। देने वाला प्यारे छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर। तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर? और दोस्तों, हर ताले की चाबी होती है। मेरे गुरुजी कहते हैं, ईश्वर ने नियम बनाकर ईश्वर सो गए। यहाँ ईश्वर नहीं काम करते, ब्रह्मांड में उनके नियम काम करते हैं। हर ताले को प्यारे नियम की चाबी लगती है, और खुलते हैं ये सारे ताले। मेरे अनुभव कहते हैं, ये मेरे अनुभव कहते हैं। ऐसी एक चाबी नहीं मिलती, यहाँ 1000 है। और इसीलिए तो कहता हूं दोस्तों, विश्व रेकी से रेकी सीखने का मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। रेकी भारत में आ गई, फिर लोग रेकी सीखने लग गए। वास्तविकता में रेकी क्या है? ये ऊर्जा का विज्ञान है। रे का अर्थ है सार्वभौम, और की का मतलब है ऊर्जा। सार्वभौम ऊर्जा हर जगह मौजूद, 24 घंटे की ऊर्जा। हाथ रखो, उपचार करो, दिन में करो, रात में करो, सुबह करो, नहाते करो, बगैर नहाते करो, खाना खाते करो, भूखे करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मासिक धर्म में करो, कोई टेंशन नहीं। 24 घंटे की ऊर्जा है, कभी भी। और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हाथ रखने और बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो और इस व्यक्ति को ठीक करो। आप कुछ भी नहीं करते, सब कुछ रेकी करती है। करने वाला कोई और होता है, नाम तुम्हारा हो जाता है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड से आती है, आपके शरीर का माध्यम बनाती है, आपके हाथों से निकलती है, लोगों का उपचार करती है, लोगों ठीक हो जाते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका दिमाग आपको बिल्कुल नहीं लगाना है कि मैं इस व्यक्ति को कितनी देर तक के रेकी दे दूं, क्योंकि अब ये विषय आपका नहीं है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे बोलना है, कुछ नहीं है। करने वाला कोई और होता है। ये ब्रह्मांड की एनर्जी है दोस्तों, ये तो अपने आप आएगी, आपके शरीर का माध्यम बनाएगी, हाथों से निकलेगी। ये एनर्जी आपके हाथों से निकलने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? ये जो होता है, इसमें शक्तिपात की एक प्रक्रिया होती है दोस्तों। एक 15 या 20 मिनट का ध्यान का प्रयोग होता है, और उसी के अंदर आपके अंदर वो चीजों को प्लांट किया जाता है। आप बोलेंगे कौन सी चीजें प्लांट की जाती है? मैं आपको बताता हूं। उदाहरण के तौर पे, जैसा आपके घर में इलेक्ट्रिक का फिटिंग किया हुआ है, आपने ट्यूबलाइट लगाया है, पंखा लगाया, एसी लगाया, फ्रिज लगाया, लेकिन आप सिर्फ स्विच ऑन करते जा रहे, वो शुरू नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका मेन स्विच ऑफ है।
और जब मेन स्विच ऑन हो जाएगा दोस्तों तो ये गैजेट अपने आप चलने लग जाएंगे। बस ऐसा ही शक्तिपात है। हमारे जीवन में हमारे धारणा और मान्यताओं के कारण हमारे पास में नेगेटिव एनर्जी का भंडार पड़ा है। उस नेगेटिव एनर्जी के ब्लॉकेजेस हमारे कुंडलिनी में भी है, हमारे चक्रों में भी है, हमारे आभा मंडल में भी है, और उसी के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। शक्तिपात का मतलब होता है आपके आभा मंडल के अवरोधों को हटाना, चक्रों के अवरोधों को हटाना और कुंडलिनी ऊर्जा पे काम करना। कुंडलिनी ऊर्जा क्या होती है इसका मेरा एक वीडियो है चैनल पर, आप उसको देख लेना, आपकी आंखें खुल जाएंगी और फटी की फटे रह जाएंगी। कुंडलिनी के बारे में इतने मिथ्ये दोस्तों, इतने झूठे चीजों को बताया गया है कि जिसको कुंडलिनी का कोई लेन देन नहीं है। कुंडलिनी वास्तविकता में क्या है किसी को पता ही नहीं है, और जिनको पता है ना दोस्तों वो बताते नहीं है, और जिनको पता नहीं है वो बताते रहते और लोग लटकते रहते। लटकना नहीं है, कुंडलिनी एक्टिवेट करना क्या है मेरी वीडियो में देख लेना, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। और ये पूरी सच्चाई है दोस्तों जो मैंने बताई है। ये सच्चाई इसलिए है कि कुंडलिनी जागरण के आपको पैसे देकर लूटा जाता है। मैं आपको फ्री में कुंडलिनी जागरण का रास्ता बताता हूं, कुछ भी नहीं करना है, फ्री में आप घर बैठे करो, आप कर सकते हो। आपकी कुंडलिनी जागृत करने वाला, एक्टिवेट करने वाला बार हो ही नहीं सकता जब तक आप नहीं कर सकते। और वास्तविकता में कुंडलिनी क्या है ये अच्छी तरह से मैंने उसमें समझाया गया है। चलो दोस्तों, तो रेकी जो है ये उपचार करने वाली पद्धति है। इसमें आपको हाथ रखने होते हैं, आपके हाथों से निकलती है, 24 घंटे की ऊर्जा है। और ये रेकी करने के लिए आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, टेथोस्कोप की जरूरत नहीं है, एमआरआई की जरूरत नहीं, कोई मशीन की जरूरत नहीं है, इंजेक्शन की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, आपके हाथ ही सब कुछ है। और कभी कभी दोस्तों ये होता है किसी व्यक्ति के शरीर में परेशानी और आप वहां पर बैठे हैं तो आपको बराबर उसका इंटेंशन आएगा कि अरे इसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके हाथों में सेंसेशन आता है। जब आपका शक्तिपात होता है तो आपके हाथों में चींटी जैसा चलने वाली कुछ तो भी सेंसेशन बीच में हमेशा रहता है, और ये होना भी चाहिए। रेकी में जैसे जैसे हमारा शक्तिपात होता है फिर आपको एक साधना दी जाती है 21 दिन करने की। साधना का मतलब है 21 दिन आपको सिर्फ ऑडियो लगाकर बैठना है। एक ऑडियो दिया जाता है और उस ऑडियो को आपको हेडफोन लगाकर बैठना है। वो क्यों बैठना है तो दोस्तों देखो क्या होता है, हमारे शरीर में चक्र है। हाँ, चक्र के बारे में हम अगले एपिसोड में देखेंगे। हमारे शरीर में चक्र है, हमारे शरीर में कितने चक्र है क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो हमारे जो चक्र है और हमारा जो ओरा है इसके ऊपर जब तक हम काम नहीं करेंगे, यूं मतलब ऐसा समझो कि जब तक हमारा बर्तन हम रिपेयर नहीं करेंगे तो दूसरों को पानी कैसे पिलाएंगे। हमारा बर्तन ही फूटा हुआ है और बर्तन फूटा होने के कारण हम किसी को पानी नहीं पिला सकते। तो पहले अपने बर्तन को रिपेयर करना ही 24 पार्ट्स का उपचार करना है, स्वयं उपचार करना। इसको हम रेकी में साधना बोलते हैं। 21 दिन करना जरूरी है। बीच में 1-2 दिन छूट जाता है कोई बात नहीं है, उतना दिन आप आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास में 1 घंटा नहीं है, आपके पास में बिल्कुल 1 घंटा का समय नहीं है, आप बहुत बिजी हो, बाद में आप 2-2, 3-3 घंटे हॉस्पिटल में नंबर लगाकर बैठ सकते हो बड़े बड़े टैबलेट लेकर, या फिर जो भी चीजें करना चाहते हो, तो फिर आपकी मर्जी है। आपके पास समय नहीं है, मैं इतना समझता हूं। हाँ, मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेना, मेरी सच्चाई है। आज आपके पास में आपके लिए 21 दिन के लिए अगर 1 घंटा भी नहीं है दोस्तों तो ध्यान रखना आपको 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूं 1 घंटा खुद के लिए दो ना भाई। 1 घंटा नहीं है कोई बात नहीं, आधा घंटा सवेरे दो, आधा घंटा रात को दो। 24 पार्ट में से 12 पार्ट सवेरे करो, 12 पार्ट रात को करो। 12 पार्ट क्या है, ये हमारे 12 अंग है, 12 ऑर्गन है। 12 और 12 24 अंगों का उपचार होता है। ऐसा समझो कि इसमें हमारे शरीर में जो चक्र होते हैं, बहुत सारे चक्र है, तो इसमें जो 24 पार्ट है हमारे शरीर के, उसकी एनर्जी को हम डेवलप करते हैं। एनर्जी डेवलप होने के बाद में आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, हमारे मन में विचारों में संतुलन आने लगता है, हमारे हाथों से ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से निकलता है और हमारा और दूसरों का हम उपचार करने में सक्षम हो जाते हैं। रेकी दोस्तों दिखती नहीं है। आपको मैंने बोला कि मेरे हाथों के बीच में क्या है, तो आप बोलेंगे कुछ भी नहीं है। इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूं रेकी है रेकी, लेकिन रेकी है क्या? रेकी ये ऐसी तरंगे है दोस्तों जो दिखती नहीं है। हाँ, ये तरंगे है लेकिन दिखती नहीं है। आपके मोबाइल के बीच में, मेरे मोबाइल के बीच में क्या है दोस्तों, कोई वायरिंग लगी नहीं है, कोई तार लगी नहीं, फिर आप मुझे कैसे देख रहे हो? इसका मतलब बीच में तरंगे है लेकिन दिखती नहीं है। कोई दूर व्यक्ति खड़ा है और आप यहां से उसको आवाज दे रहे हो, वो आपकी आवाजों को सुन रहा है। उसने कैसे सुना? क्योंकि आपकी आवाज उससे तरंगे उत्पन्न होगी, जिसको साउंड वेव्स बोलते हैं, और उसके कान में जाने के बाद में वहां पे उसने वो आवाज को सुना और उसने आपके तरफ देखा। जिस तरह से आपके घर में
बिजली आई है, उसके तार आप बाहर देखते हो, उसमें करंट आपको दिखता नहीं लेकिन करंट रहता है दोस्तों। हाथ लगा कर देखो, अपने आप लगेगा। या तो उसको बल्ब लगा कर देखो, बल्ब अपने आप लगेगा। बस यही रेकी है दोस्तों। तार में करंट होता है लेकिन जब तक बल्ब नहीं लगता वो करंट नहीं समझता। आपके अंदर शक्तियां तो बहुत है लेकिन जब तक आप रेकी नहीं सीखते और आपका मेन स्विच ऑन नहीं होता, मतलब शक्तिपात नहीं होता, तब तक आप इस एनर्जी को फील नहीं करते। यही सच्चाई है। हवा भी तो है ना दोस्तों, हवा भी तो आपको दिखती नहीं है लेकिन है तो जरूर। बस ऐसा समझो कि हवा भी है, तरंगे भी है, तो रेकी भी है। एक बार करके देखिए, सीख के देखिए। कुछ नहीं है, हाथ रखना है। और आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, तो आप एक बार हमें हमारे नंबर पर फोन करके अपना उपचार करके देखिए, उसके बाद रेकी सीखिए। कैसा उपचार होता है दोस्तों? हेडेक जो है आपको टेबलेट लेने के बाद में आधा घंटा 15 मिनट तो वेट करना पड़ेगा। रेकी करने के बाद 2 मिनट में आपका हेडेक निकल जाएगा दोस्तों। काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे, दूध गिर गया, गर्म पानी गिर गया, फोड़ा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हाथ रख दो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मुझे ठीक करो। 2 मिनट के बाद में हाथ निकालो, फोड़ा गायब, पेन गायब, कुछ नहीं है। गाड़ी के दरवाजे में हाथ गया, आपके हाथों में पेन होगा, 8-10 दिन तो परेशानी बिल्कुल हो सकती है। लेकिन दोस्तों रेकी करो, अपने हाथ को दोनों हाथों के बीच में पकड़ो, रेकी का आह्वान करो। 5 मिनट तक हाथ मत छोड़ो। 5 मिनट के बाद में चेक करो दोस्तों, ना पेन है, ना जख्म है, ना खून है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मेरे अनुभव के हिसाब से बोल रहा हूं। ये हमारे अनुभव है। ये काफी लोग इसको आजमा रहे। आप भी आजमाओ, आप भी सीखो, अपने परिवार को स्वस्थ बनाओ, आप स्वस्थ बनो, और उसके बाद में विश्व के लिए निकलो। लोगों को, दुनिया को आपकी जरूरत है दोस्तों। लोग बहुत दुखी है। 95% लोग दुखी है और 5% लोग है जो सुखी है। वो भी सही मायने में नहीं है, आधे अधूरे है। लेकिन रेकी सीखने के बाद आपको 100% सुखी रहने की और शांत रहने की और हंसते रहने की कला आप सीख जाएंगे दोस्तों। इसीलिए बने रहे मेरे साथ में। एक एक एपिसोड लेकर आपके साथ में आऊंगा। रेकी के कुछ लेवल में आपको ऐसे ही ऑनलाइन सिखा दूंगा और आपको ऑनलाइन शक्तिपात भी करूंगा। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन शक्तिपात लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना है। आपका शक्तिपात कब होगा उसी ग्रुप में आपको समझ में आएगा। आपको बैठना है उसी दिन 15-20 मिनट ऑडियो लगाकर शांत जगह एक कमरे में, और फिर आपका शक्तिपात होगा। ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होता है। और क्या मैंने बोला ऑनलाइन होता है? ऑनलाइन होता है। यस माय फ्रेंड, आप पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, रशिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेकी लेवल 2 में आप डिस्टेंस में उपचार करना सीखते हो। पास बैठे हुए व्यक्ति को तो आप ठीक कर ही सकते हो, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी आप ठीक कर सकते हो। ये क्षमता आती है आपकी रेकी लेवल 2 में। और रेकी लेवल 3 में तो आप डॉक्टर तो बनते हो, लेकिन वो डॉक्टर बनते हो जो ऑपरेशन करते हो, जिसको साइकिक सर्जरी रेकी में बोला जाता है। शरीर को ऑपरेशन करके ठीक करना, घुटना खराब है, घुटने को साफ करना या घुटना बदलना भी रेकी में संभव है दोस्तों। और इसके कई उदाहरण है। आप रेकी सीख कर देखिए, विश्वास बिल्कुल नहीं कीजिए। और आपकी रेकी तो अभी फ्री सीखना है आपको, अभी तो कोई पैसे नहीं जा रहे, ना हिंग लगे ना फिटकरी, है ना। तो सीखिए ना भाई, पहले आप सीखिए, आप खुद करके देखिए। और लोगों को अगर आराम हो गया, आपको खुद को आराम मिला, तो फिर आप इसको आगे बढ़ाना। तब तक किसी को बोलना भी नहीं। और आपको लगता है कि मेरी इंफॉर्मेशन आपको कुछ अच्छी लगी है, मैंने जो बोला वो सही लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना हो सके तो। और ये इंफॉर्मेशन अगर आपको किसी तक पहुंचाने की आपको लगता है कि किसी के लिए फायदेमंद हो सकती है, तो शेयर जरूर कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पसंद आ गई, डिसलाइक कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके दोस्तों, तो आज हमने देखा रेकी के बारे में इतनी जानकारी। अब रेकी लेवल 1 में क्या होता है, आपके शरीर के ऊपर चक्रों के और आभा मंडल में हम समझते इन चीजों को दोस्तों। ये पूरा साइंस है। साइंस भी बोलता है E = mc², मतलब हर चीज में ऊर्जा है, हर चीज में ऊर्जा है। निर्जीव हो या सजीव हो, उसमें ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर चीज में है। तो रेकी भी तो तरंगों का ही विज्ञान है, ऊर्जा का ही विज्ञान है। इसको ऊर्जा ही तो बोलते हैं, यूनिवर्सल डिवाइन हीलिंग पावर, उपचारात्मक ऊर्जा, उपचार करने वाली ऊर्जा, सार्वभौम ऊर्जा, इसको ही रेकी बोलते हैं। लेवल 1 में क्या होता है, आपको हाथ रखकर उपचार करना सिखाया जाता है। लेवल 2 में आपको सिंबल के साथ उपचार करना सिखाया जाता है। सिंबल का मतलब क्या है, ये हम रेकी लेवल 2 में आने वाले एपिसोड में विस्तार से देखेंगे। आपको एक भी एपिसोड मिस नहीं करना है और पूरे के पूरे एपिसोड दिल से देखने हैं, एक जगह बैठकर, शांत जगह बैठकर। मैं गारंटी देता हूं आपको ऑनलाइन रेकी सिखा दूंगा, ऐसे ही बैठ बैठ के। और प्रैक्टिकल कर लेना, और फिर आपको लगे तो कमेंट कर देना कि यार मैंने तो ऑनलाइन भैया से रेकी सीखी। हाँ भैया, गुरु नहीं, गुरु। मेरे गुरुजी ने बोला था, जिसने बोला खुद को गुरु हो गया उसका दुख शुरू। और मैंने देखा काफी लोग खुद को गुरु बोल रहे हैं, उनका दुख भी शुरू हो चुका है। मैं भैया बोलता हूं, मुझे भैया बोल देना।
आप बोलेंगे भैया क्या डिस्टेंस में भी आप शक्तिपात करेंगे? हाँ, डिस्टेंस में भी हम शक्तिपात करेंगे, क्योंकि हम डिस्टेंस में अगर 2 मिनट में आपका पेन निकाल सकते हैं, डिस्टेंस में 2 मिनट में आपका मैं पेन निकाल सकता हूं, तो क्या मैं डिस्टेंस में शक्तिपात नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल होता है दोस्तों, ये होता है। इसमें आपके चक्रों पे, आभा मंडल पे, कुंडलिनी पे काम किया जाता है। और जो रेकी के गुरु होते हैं उनके पास में एक ऐसी जानकारी होती है, उसके माध्यम से वो इस चीज को कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं आपके साथ में ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं तो इधर उधर की फेंक फाक कर रहा हूं दोस्तों। तो शक्तिपात या डिस्टेंस का उपचार कैसे होता है, ये अगर आपको सचमुच देखना है तो आप हमारी वीडियो देखिए। हमने ऑनलाइन कई लोगों को पेन निकाल कर दिया है, 2 मिनट में पेन निकाला है। तो रेकी लेवल 2 में सिंबल के साथ उपचार करना हम सीखते हैं। रेकी लेवल 1 में हाथ रखकर उपचार करना सीखते हैं। कैसे हाथ रखकर उपचार करना है, सिंबल के साथ कैसे उपचार करना है, हम 1 बाय 1 देखेंगे। आज हमारा मतलब था रेकी का बेसिक लेवल सीखना, रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है, रेकी कौन सीख सकता है, रेकी क्यों सीखनी चाहिए, और रेकी सीखने के बाद क्या मिलेगा, इसका उत्तर मैं आपको देता हूं दोस्तों। रेकी सीखने के बाद आपको वो मिलेगा जो आपने आज तक सोचा नहीं था, बिल्कुल आपने सोचा नहीं था, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल है दोस्तों, मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने रेकी सीखकर मुझे 3 साल हो गए, सिर्फ 3 साल, लेकिन रेकी को मैंने रेकी मैं हो गया। मैं रेकी को मैंने ढूंढना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया। मेरे गुरुजी ने बोला था दोस्तों, वो चांद है, वो चांद वाली उंगली दोस्तों मुझे आज भी याद है। मेरे गुरुजी इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु है, ऐसा मैं मानता हूं। और मेरे गुरुजी ने बोला था, बेटा वो चांद है। उस क्लास में लगभग 35 लोग थे, और लोग गुरुजी के पास में हजारों लोग रेकी सीख कर गए और अपना अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई पीछे कोई आगे है। रेकी में क्या होता है दोस्तों, ईगो हटने के कारण रेकी वाले सभी अच्छे ही होते हैं। लेकिन मेरे गुरुजी की वो चांद वाली उंगली दोस्तों मुझे अभी भी याद है। दोस्तों मैं चांद को देखने निकल गया, मैं सूरज को भी देख कर आया, बीच में राहु शनि केतु मंगल बुध बैठे थे, उनको भी देखकर आया। कहने का मतलब है मैंने रेकी में ढूंढना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया। और जैसा खोजते खोजते मैंने पाया दोस्तों कि अरे इसमें तो भंडार है, इसमें तो खजाना है। और लोग कहाँ लटके पड़े हैं यार, लोग तो बहुत परेशान है, लोग तो बहुत दुखी है। क्यों दुखी हो भाई, चलो अपना खजाना लूट लो। और वो खजाना लूटने के लिए मैं दोस्तों आपके साथ में आ गया हूं, 3 साल से लगातार बार बार। चलो आपके पास खजाना है क्या नहीं, मैं आपको एक कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनना। हीरे के व्यापारी थे, दिल्ली से बंबई आया करते थे दोस्तों हीरे बेचने के लिए। एक दिन सेठ जी ट्रेन में चढ़े हीरे लेकर, तो उनके पीछे एक चोर चढ़ गया। सेठ जी को टेंशन हो गया, अरे कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने क्या कर दिया, कोई बात नहीं। चोर 2 बजे सो गया, क्योंकि उसको रात को जागना था, सेठ जी का माल साफ करना था। तो 2 बजे सोने के बाद में सेठ जी जब शाम को सोने गए, तो हीरे की पोटली निकाली और चोर के जेब में रख दी, आराम से सो गए। चोर 2 बजे उठा, सामान सेठ जी का सामान पूरा चेक कर दिया, हीरे की पोटली कहीं नहीं मिली। उसके बाद थक कर सो गया। सेठ जी जब सवेरे उठे तो उसकी जेब में की पोटली निकाली, अपने जेब में रख दी। चोर सेठ जी की तरफ देखता था कि बुड्ढे ने कहा छुपाई। बिल्कुल मन ही मन बोलता था कि ये बुड्ढा बहुत कलाकार है। बोले बुड्ढे कोई बात नहीं, आज रात को तेरे को साफ कर दूंगा। और वैसे ही चोर 2 बजे और सो गया। शाम को सोने के पहले सेठ जी ने हीरे की पोटली और चोर की जेब में रख दी और आराम से सो गए। चोर ने सेठ जी का पूरा माल साफ किया, पूरे बैग कपड़े लत्ते जूते चप्पल सब चेक किया, लेकिन हीरे की पोटली कहीं नहीं मिली। आखिरी में सो गया। सवेरे उठा तो सेठ जी ने अपने हीरे की पोटली निकाली और अपने जेब में रख दी। चोर लेट उठा और दोनों स्टेशन पर उतर गए। उतरने के बाद में चोर ने सेठ जी के पांव पकड़े और सेठ जी की तरफ देखता रहा कि अंदर तो बोल रहा था कि बुड्ढे तो बहुत कलाकार है, लेकिन बोल रहा था कि हे सेठ जी इतना बता दो, मैं आपको बताता हूं, मैं चोरी कभी नहीं करूंगा, मैं चोर हूं, मेरा पूरा घर चोरी करता है, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं कसम खाता हूं, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। सेठ जी इतना बता दो, तुमने छुपाई कहां थी? सेठ जी ने बोला, अरे बाबा यही गलती तो हम लोग कर रहे हैं, सारी दुनिया यही गलती कर रही है, अपने पास का खजाना छोड़कर दूसरों के पास जा रही है, पर्वतों में जंगलों में और ना जाने कहां कहां कर जाकर अपनी ही समस्या का समाधान ढूंढ रहे, जबकि सारी समस्या का हल तुम्हारे ही अंदर है। ये हीरे की पोटली बाहर नहीं दोस्तों, ये आप ही के अंदर है। और इसमें एक हीरा नहीं है, उसमें अनंत हीरे है। जिस तरह से एक रे की शक्ति नहीं है, अनंत ऊर्जा इस ब्रह्मांड में है, और सारी की सारी ऊर्जा तुम्हारे पास है, क्योंकि जो बाहर है वो अंदर है। 70% पानी धरती पे है, 70% पानी आपके शरीर में है, और ब्रह्मांड में भी 70% पानी है।
ये पृथ्वी का आभा मंडल भी अंडाकृति है, ब्रह्मांड का आभा मंडल भी अंडाकृति है और तुम्हारा आभा मंडल भी अंडाकृति है दोस्तों। तो इसका मतलब जो बाहर है वही अंदर है। आपके अंदर अनंत शक्तियां का खजाना है। ईश्वर ने आपको पैदा होते से ही दे दिया है, लेकिन आपको पता नहीं है और इसको कुछ लोगों ने समझ लिया है और वो लोग जब बताते हैं दोस्तों तो इसके बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। लेकिन मैं इस विषय को, इस विद्या को आपके साथ में कुछ हद तक के फ्री करूंगा, उसके बाद नहीं। लेकिन वहां तक फ्री करूंगा जहां तक आप बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं, अपना उपचार कर सकते हैं, परिवार का कर सकते हैं, लोगों का कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, डिस्टेंस में भी कर सकते हैं, साइकिक सर्जरी भी कर सकते हैं। यहां तक मैं आपको लेकर जाऊंगा। लेकिन उसके आगे के लेवल, जो स्पिरिचुअल लेवल होने के कारण मैं उसमें आपको अगर लेना है तो मेरा थोड़ा बहुत फीस आपको पेड करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि उसमें आपको आना ही है। यहां तक भी आप अच्छी रेकी कर सकते हैं। लोगों को सिखाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए, वास्तविक में हमारा स्वरूप क्या है दोस्तों, वो जानने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो आज का विषय नहीं है। तो ये हीरे की पोटली हमारी अंदर थी दोस्तों। देखो ना, आपके उंगली के निशान पूरे भारत में किसी से नहीं मिलते, बल्कि पूरे विश्व में किसी से नहीं मिलते। आपका चेहरा किसी से नहीं मिलता। तो आपके पास में एक चीज तो है ना दोस्तों जो सबसे अलग है। तो वो चीज को कब ढूंढा आपने? वो चीज को ढूंढो ना, एक बार अंदर चलो ना मेरे साथ में। मैं बताता हूं आपको आपकी वास्तविक पहचान क्या है, आपके पास क्या क्या है। पहले ये एनर्जी को हम एक्टिवेट करते, फिर हम देखते हैं अनंत शक्तियां हमारे पास कहां पर छुपी हुई है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आगे मैं लेकर आऊंगा सेकंड एपिसोड। इसी एपिसोड को लेकर आपको 1 बाय 1 सारे एपिसोड देखने, पूरे देखने हैं। पॉज करके देखना है कि अगर आपको नहीं समझ में आ गए तो रिपीट देखना है, लेकिन 1 बाय 1 देखो और घर बैठे रहे किसी को। पूरी की पूरी विना मूल्य है और पूरी की पूरी सटीक जानकारी है दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस करना, ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत आ जाए, है ना दोस्तों। तो चलो आज के लिए इतना ही। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, आपकी आज्ञा लेता हूं। मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।